तो बजाज फिनसर्व ऐप, नाम तो सबने सुना ही होगा। एक तरफ शॉपिंग, पेमेंट, सब कुछ इतना आसान बना देता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस सुविधा की कोई छिपी हुई कीमत भी हो सकती है? आज हम इसी सवाल के तह तक जाएंगे और देखेंगे कि अपनी प्राइवेसी कितनी सेफ है। सोचिए जरा, ईएमआई पर कोई नया फोन या टीवी लेना आजकल कितना आसान हो गया है ना? बस कुछ क्लिक्स और सामान घर पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस आसानी के बदले में पैसों के अलावा हम और क्या चुका रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐप इतना पॉपुलर क्यों है। मतलब इसे इस्तेमाल करना शुरू करना असल में कितना आसान है। प्रोसेस तो देखिए एकदम सीधा साधा है। ऐप डाउनलोड किया, अपना मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, उसे वेरीफाई किया और बस कुछ बेसिक परमिशंस दे दी, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, इस तरह की, और बूम, अकाउंट तैयार। सच में सब कुछ मिनटों में हो जाता है, बहुत तेज। और देखिए, ये सिर्फ कोई लोन वाला ऐप नहीं है, ये तो एक तरह का सुपर ऐप है। मतलब यूपीआई पेमेंट से लेकर बिल भरने तक और ईएमआई पर शॉपिंग करने तक, सब कुछ एक ही जगह पर। है ना कमाल की बात? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इस सुविधा के अलावा कुछ ऐसी लागतें भी हैं जो आप कह सकते हैं पहली नजर में दिखाई नहीं देती। तो चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। ये खुद बजाज अपने अवेयरनेस कैंपेन में बताता है कि लोन लेते वक्त कुछ हिडन चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, या फिर अगर लोन वक्त से पहले चुका दिया तो उस पर लगने वाला चार्ज। लेट पेमेंट पेनल्टी तो होती ही है, और तो और डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस के खर्चे भी इसी में शामिल हैं। और उनकी ये लाइन तो बिल्कुल पते की है, एक सस्ता लोन एक महंगा सरप्राइज बन सकता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी अग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन पैसों या चार्जेस की नहीं है। एक यूजर के साथ जो हुआ, उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक रेडिट पोस्ट से। एक यूजर है सेटिवा एनीटाइम। उन्होंने लिखा, जब तक मैंने डाउन पेमेंट नहीं किया तब तक सब ठीक लग रहा था। और बस इसी एक लाइन के बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। उस यूजर ने बताया कि जैसे ही उन्होंने डाउन पेमेंट किया, एजेंट ने उनके नए फोन पर बजाज फिनसर्व क्रेडिट सुरक्षा नाम का एक ऐप इंस्टॉल कर दिया। और वजह क्या बताई कि ये एक सिक्योरिटी ऐप है। अगर कभी ईएमआई मिस हो गई तो ये फोन को लॉक कर देगा। अब जरा ध्यान से सुनिए कि इस सिक्योरिटी ऐप ने परमिशन क्या क्या मांगी। कॉल लॉग्स का एक्सेस, ठीक है। पर्सनल फोटो और वीडियो का एक्सेस, अरे बाप रे, नोटिफिकेशंस का एक्सेस, दूसरे ऐप्स के डेटा का एक्सेस, और फोन को लॉक करने का तो पूरा कंट्रोल ही चाहिए था। उस यूजर ने अपनी हालत को बिल्कुल साफ शब्दों में बताया, आप असल में उन्हें अपने फोन का पूरा कंट्रोल दे रहे हैं। सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी और गंभीर बात है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। यूजर ने पाया कि वो अपने ही फोन पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। उसे ऐप को ना तो अनइंस्टॉल किया जा सकता था, ना ही डिसेबल, और तो और जो परमिशन एक बार दे दी उन्हें वापस भी नहीं लिया जा सकता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये ऐप असल में सुरक्षा के लिए है या फिर निगरानी के लिए? और ये बिल्कुल वही सवाल है जो उस यूजर ने एजेंट से भी पूछा कि भाई अगर ऐप का काम सिर्फ ईएमआई ना भरने पर फोन को लॉक करना है, तो उसे किसी की पर्सनल फोटोज, कॉल हिस्ट्री या दूसरे प्राइवेट डेटा की जरूरत आखिर क्यों है? सवाल तो एकदम जायज है। तो देखिए, एक तरफ कंपनी का कहना है कि ये ऐप सिर्फ ईएमआई मिस होने पर फोन को सिक्योर करने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ यूजर की चिंता ये है कि भाई इस काम के लिए मेरी पर्सनल फोटोज और कॉल हिस्ट्री की क्या जरूरत? दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। टेक्निकली भी इस ऐप से छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन है। रेडिट पर लोगों ने बताया कि ये जो लॉक है, ये फोन के IMEI नंबर से जुड़ा होता है। मतलब ये कि अगर कोई फोन को फैक्ट्री रीसेट भी कर दे, तो भी जैसे ही फोन दोबारा इंटरनेट से जुड़ेगा, ये लॉक फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब इतनी सारी चिंताएं हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर किसी को शिकायत करनी हो तो उसके लिए सही और ऑफिशियल तरीका क्या है। तो देखिए, बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहला स्टेप, कस्टमर सर्विस टीम से कांटेक्ट करें। अगर वहां से तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिलता तो मामले को आगे बढ़ाकर ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर तक ले जाएं। और अगर 30 दिनों के बाद भी बात नहीं बनती तो फिर आखिरी रास्ता है RBI ओम्बड्समैन का। और अगर मामला सुलझ नहीं रहा है
तो सीधे ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर से संपर्क किया जा सकता है। देखिए, ये एक घटना हमें एक बहुत बड़ी बहस की याद दिलाती है। रेडिट पर भी किसी ने सही लिखा था, आज के डिजिटल युग में डेटा ही नया तेल है। और आखिर में ये पूरी बात एक ही बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। सवाल ये है कि सुविधा के नाम पर हम अपनी प्राइवेसी की, अपनी निजता की कितनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।